हेलो डॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे पहले कैसी रहेगी आपको लेकर, बाद में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ता कैसा है वो भी देखेंगे, अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो, और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। 8 सितंबर से लेकर तो 17 सितंबर तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी रीडिंग है ये। 8 of Cups, 9 of Wands, the Sun, the World, okay. 9 of Pentacles, 999 पोर्टल भी तो अभी आएगा, उसकी भी एनर्जीज देखेंगे। 9 का जो एनर्जी आया है यहाँ पर, ओके। द हाई प्रीस्ट, Ace of Cups, okay. And the bottom of the deck is 4 of Swords. तो टॉरस यहाँ पर सबसे पहले तो बता दूँ ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, चलो आपके पर्सन के इमोशंस की बाढ़ आएगी। सबसे पहले तो वो आपसे भाग रहे हैं, ये मैं बता दूँ, आपसे इमोशनली भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जाने का सोच रहे हैं या सोचा था उन्होंने। कर तो कुछ पाते नहीं है पर फिर भी सब कुछ कर रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर देखिए टॉरस, यहाँ इस तरह से रहेगा कि आपके पर्सन एक मतलब पॉज, क्लैरिटी, नए इमोशंस, इस तरह से वो साइकिल चलती रहेगी उनकी। चलो, तो 8 ऑफ कप्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ उसके अंदर है ना एक किसी चीज़ को छोड़ने या डिस्टेंस बनाने का स्टेट में है आपके पर्सन अभी। मतलब हो सकता है आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, ये भी बात है, और हो सकता है कुछ और बातें हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे अटैच होने के बाद भी दिल में एक छोड़कर जाने या स्पेस लेने वाली फीलिंग है। ठीक है, इमोशनल कन्फ्यूजन भी दिखा रहा है ये कार्ड। तो आपसे दूर भागने की कोशिश चल रही है उनकी, जो कि नाकाम होने वाली है, आप खुद भी जानते हो। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो डिफेंसिवनेस और गार्डन एनर्जी है, मतलब आपके प्रति फीलिंग्स है पर अपने इमोशंस को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ओपनली एक्सप्रेस करने के बजाय वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। बेवजह का है ये सब कुछ, पर अब आया है एनर्जी, और उनके किसी की तो एनर्जी रहेगी है, लेकिन है इस तरह का कुछ ना कुछ चलता रहेगा, जिसका कोई वजह भी नहीं है, जिसका कोई मतलब भी नहीं निकलता है। ठीक है, बेमतलब की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि बाद में आना तो आप ही के पास है। एनर्जी देखो, ठीक है। तो आपके प्रेजेंस को वो लाइट, हैप्पीनेस और रिलीफ समझते हैं। आप उसके लिए एक क्लियर पॉजिटिव एनर्जी हो। उसके मन में आपके इमेज बहुत वार्म और ब्राइट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो आपको लेकर रहना पॉजिटिव है। मतलब एक ऐसी इमेज है आपकी उसके नज़र में कि बस मतलब इसको देखो ना तो ऐसा लगता है कि दिन बन गया, इस तरह से, मतलब बहुत ही पॉजिटिव ये बात है। और द वर्ल्ड की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो आपको एक परफेक्ट होलनेस के रूप में देखते हैं वो आपके पर्सन। ठीक है, मतलब आप कंप्लीट हो, आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप उसके साथ हो तो भी कंप्लीट, वो खुद कंप्लीट फील करता है या करती है। तो वो आपसे शादी करना चाहेंगे, आपके साथ क्लैरिटी में बात करेंगे, हारमोनियस एनर्जी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपसे जुड़ना चाहते हैं, फिर से आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। ये सारी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो साइकिल क्लोज करके अगले फेज़ में मूव करना, ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है कि अब कुछ ना कुछ मतलब करना पड़ेगा। मतलब उसके दिमाग में ऐसा है कि आपको पाने से उसको लगता है कि जर्नी कंप्लीट होती है। ये भी उसके दिमाग में चल रहा है आपके पर्सन के, इसलिए आपको पाना भी चाहते हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते, फिर भी आपसे दूर भी जा रहे हैं। देखो कितना कन्फ्यूजन है इसमें। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है द सन की। इसलिए ये सारी एनर्जी जो है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कुंडली में, सन जहाँ रहते हैं, सूर्य जहाँ रहता है, वो बाकी सारे जो वहाँ के उसके आसपास के प्लैनेट जो है वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो कम्बस्ट सिचुएशन में चले जाते हैं, अस्तगत स्थितियों में चले जाते हैं। वैसे ही यहाँ हुआ है कि ये एक तो मेजर अरकाना है, ऊपर से बहुत ही सुपर पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये जो बाकी की चीज़ें हैं ना, ये बाकी कार्ड्स जो पूरे तरीके से वहाँ यहाँ पर अस्तगत स्थितियों में चले गए हैं। मतलब ये एनर्जी तो है उसकी, चलती तो रहेगी, अभी फ़िलहाल तो चल रही है, वो भाग रहा है, भाग रही है, जो भी है, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, आपसे दूर ले जा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपसे उतनी ही स्पीड से जुड़ना चाहेंगे। पॉजिटिविटी ये है यहाँ पर कि वो आपको खोना ही नहीं चाहते हैं, वो आपसे दूर जाना ही नहीं चाहते, फिर भी कोशिशें चल रही है, नाकाम होने वाली कोशिशें। ठीक है, तो आप अपने आप में बहुत कंप्लीट फील करते हो, आपको ज़रूरत नहीं है, आए तो आए नहीं तो ना आए, ऐसा एक आपका रहता है। और आप जब भी उससे बात करते हो कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से बात कर लेते हो। तो ये उसको और ज़्यादा खटकता है कहीं पर अगर ऐसा हो रहा है तो। आपके इंडिपेंडेंस और खुद की आपकी अपनी शाइन जो है ऑरा की, उसके तरफ वो अट्रैक्टेड फील करते हैं। वो आपको एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ सफिशिएंट और ग्रेसफुल फीमेल या मेल के रूप में देखते हैं। ठीक है, मतलब आप एक बहुत ऐसे पर्सन हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है,
खुद इतने कॉन्फिडेंट हो, खुद अपने डिसीजंस लेते हो, ऐसे बात है यहाँ पर, ठीक है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो आपके तरफ जुड़ने की कोशिश तो करेंगे, कोई क्यूरियोसिटी उसके मन में है, एक्साइटमेंट है, एक नया स्टेप लेना चाहता है या चाहती है आपके तरफ, लेकिन एनर्जी अभी भी बच्चों वाली बचकानी हरकतें भरी हुई है, इमैच्योर एनर्जी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। उतना वो अपने आप को पावरफुल नहीं समझ रहे कि आपके साथ जुड़े, आपके साथ रहे, इस तरह से। द हाई प्रीस्ट पर ऐसा है कि आपको वो एक सैक्रेड, डिवाइन और ट्रेडिशनल कनेक्शन के रूप में फील करते हैं, जैसे कि मानो आप उसके लिए एक मेंटोर हो, ठीक है, आप उसके लिए एक लवर पर्सन भी हो, उसके लाइफ पार्टनर भी हो, और अगर शादी नहीं हुई है तो लाइफ पार्टनर बन भी सकते हो, तो हर तरफ से आप उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। ये मैरिज और सीरियस बॉन्डिंग की भी एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पर ये कार्ड, तो शादी की बात वो आगे बढ़ाए, ये हो सकता है। एस ऑफ कप्स की बात यहाँ पर आती है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड आपके पर्सन के हिसाब से, ठीक है। उसके मन में आपके लिए नए इमोशंस उभर रहे हैं, एक नई लव फीलिंग या इमोशनल बिगनिंग के तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है या रही है, ये बात यहाँ पर है। मतलब एक ऐसा समझ लो कि बस अभी आप ही आप हो उसके आसपास, तो ये आने वाले टाइम में ये एनर्जी ऐसे शिफ्ट होते होते यहाँ तक जाएगी, ठीक है। पहले तो फिलहाल तो ये खेल चलेगा उसका, भागना भागना भागना, है ना, कोशिशें चलेगी। उसके बाद में बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ सॉर्ड्स है, तो अब ये अभी के लिए वो एक्शन नहीं लेंगे, शांत रहेंगे, बस सोचने और रेस्ट मोड में रहेंगे, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो इंसान कुछ सोच नहीं रहा था अब सोचने लगा है या लगी है, ये बात है। फिलहाल है ना वो कंटेम्पलेशन और हीलिंग के जोन में रहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि वो आपके बारे में पॉजिटिव इमोशंस फील करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर रखेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में एक स्पेशल प्लेस पे रखते हैं वो, ठीक है। आपका होना उसके लिए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, मतलब ऐसा है कि आप हो ना तो उसको लगता है कि चलो कुछ तो है मेरे लाइफ में, आप हो तो ऐसा लग रहा है उसको कि मतलब ज़िंदगी जैसे कि मानो एक एनर्जी से भरी हुई लगती है उसको, पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लियो, वर्गो एंड वर्गो, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कोई है तो उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी, पर आप है ना इसे डाउट के बेस पे ना देखें, अगर कोई है आपको कंफर्म पता है तो ज़रूर देखिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स इन रिवर्स, द स्टार, 3 कार्ड चाहिए मुझे और से, ओके। द वर्ल्ड इन रिवर्स आया है, ठीक है। तो देखिए टॉरस, यहाँ पर आपके पर्सन जो है और वो थर्ड पार्टी, तो रिश्ता शुरू में प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल या स्टेबिलिटी बेस्ड था, मतलब शुरू में तो ठीक ठाक चल ही रहा था, ठीक है। एक तरफ से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंट्रोल दिख रहा है यहाँ पर, शायद आपके पर्सन या फिर दूसरे पर्सन किसी यहाँ पर डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब किसी एक को दबाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है आपके पर्सन ही हो गए हैं, ठीक है। टॉवर की एनर्जी है, तो रिश्ता लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है यहाँ पर, इसमें सडन ब्रेक या शॉकिंग रिविलेशन आएगा या आया होगा, अभी आने वाले टाइम में आएगा या किसी के लिए पहले ही आया होगा, ठीक है। ये कार्ड है ना रिश्तों की फाउंडेशन तोड़ देता है, मतलब बेस ही वीक है इस रिलेशनशिप का, ये दिखा रहा है यहाँ पर। और लवर्स भी रिवर्स में आया है यहाँ पर, ठीक टॉवर के बाद में, तो बात ऐसी हो रही है यहाँ पर कि ये पूरी एनर्जी ऐसी दिखा रही है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं पर कोलैप्स होने जा रहा है, टूटने जा रहा है, या पहले से ही टूटा फूटा सा ही चल रहा है, या फिर यूँ समझो कि लास्ट वीक इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गया था, और लास्ट वीक में कम्प्लीटली इन दोनों के बीच में टॉवर हो गया है, या होने जैसी सिचुएशन, मतलब बात नहीं कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन दोनों में लड़ाई झगड़े हुए हो। फिर आपके पर्सन आने वाले टाइम में ये एनर्जी फील करेंगे, या फिर ये रिश्ता जो है एक टॉवर मोमेंट से गुजरेगा। और द लवर्स इन रिवर्स भी आया है यहाँ पर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये कार्ड रोल प्ले कर रहा है अपना, ठीक है। इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इम्बैलेंस है, चॉइसेस गलत होने की एनर्जी भी है, म्यूचुअल लव या डिवाइन यूनियन यहाँ नहीं है, बस अट्रैक्शन या डिपेंडेंसी लग रही है बस, और कुछ भी नहीं। अब देखिए यहाँ पर द स्टार, हीलिंग की कोशिश होगी, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश वो थर्ड पार्टी करेंगे, आपके पर्सन शायद ज़्यादा नहीं, पर वो थर्ड पार्टी इस रिश्ते को हील करने की कोशिश करेंगे, पर ये एक इल्यूजन भी हो सकता है, वहम जैसे कि मानो कि हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि एक बंदा अभी भी विशफुल थिंकिंग में है और दूसरा बिल्कुल ज़ीरो हो गया है इसमें, ऐसा लग रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स,
तो सच सामने आएगा, क्लैरिटी या ट्रुथ के बीच में मतलब क्लैरिटी या ट्रुथ उनके बीच आएगा, जो इल्यूजन तोड़ देगा। जो भी इल्यूजन चल रहा है ना, ये इसमें से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये फसाड क्लियर हो जाएगा, जो ऊपरी दिखावा है सिर्फ, ठीक है। खोखलापन जो है वो निकल जाएगा, उस रिश्ते का निकल जाएगा। इन द सेंस खोखलापन सामने आएगा तो ये दोनों निकल जाएंगे उस रिश्ते से, रिश्ता ही नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये वेकअप कॉल है इन दोनों के लिए अभी, कि अब हो गया, बहुत मुश्किल हो गया है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, फिर भी उस रिश्ते में फंसे हुए हो। क्या दिमाग है कि नहीं जगह पे, ऐसा कुछ है इनके लिए अभी। यहाँ आने वाले टाइम में ये दोनों भी एक दूसरे के लिए इसी तरह से सोच रखेंगे, इसी तरह से सोच विचार चलेंगे, हाफ हार्टेडली होल्ड करेंगे, पर इनर कन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा इन दोनों के बीच में, अगर समझो रिश्ता लेकर भी आगे चल रहे हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर वर्ल्ड इन रिवर्स है फिर से, तो रिश्ता कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये साइकिल फुलफिल नहीं होगा, अधूरा या स्टक फील होगा, फंसे है इस रिलेशनशिप में ये। अगर इनको एक मौका मिला है इससे निकलने का, कर्मा फिनिश हो चुका है, निकलो अभी। अगर ये फिर भी एक दूसरे से ज़बरदस्ती जुड़े रहते हैं तो आने वाला टाइम इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला रहेगा, और फंसे जैसी जो फीलिंग है वो और बढ़ती चली जाएगी। इम्बैलेंस्ड और अनस्टेबल रिश्ता है ये इन दोनों का, ठीक है। और आने वाले टाइम में इसकी एनर्जी और ज़्यादा इस तरह की होती चली जाएगी, जो इन दोनों के लिए मुश्किल बनता चला जाएगा संभालना सब कुछ, और ख़ुद को भी। और ऐसे ऐसे फिर टॉक्सिसिटी बढ़ती है, फिर रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, ये बात रहती है। चलो अभी हम आपके लिए सबके लिए गाइडेंस देखेंगे। जब रिश्ता हो या कोई प्लेस हो सस्टेनेबल नहीं है तो वहाँ से हट जाना बेहतर होता है, नहीं तो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस के कारण फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है, फिर उसका रिजल्ट बहुत सही नहीं आता है ना। मतलब हेल्थ, फिर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सब जाने के बाद आप करियर क्या करोगे फिर, ऐसा है ना। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून एंड ओके। तो यहाँ पर देखिए, आपने जो भी कमिटमेंट किया है, आपके पर्सन ने आपके साथ कमिटमेंट किया है, तो अभी टेस्टिंग टाइम चलेगा उसको, वो ऐसे भाग नहीं सकता है या सकती है आपको आधे में छोड़कर, ये बात यहाँ पर रहेगी। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है आप दोनों को भी। आप भी अपने सोच विचार करने के तरीके बदल दो, वो भी तो कंफर्ट जोन हो जाता है ना, वो ज़रूरी है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल होगा, जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो चीज़ें अभी होने को है, ठीक है। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अपने ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। होल्ड योर विजन, तो अभी देखिए थोड़ा सा डिसीजन लेने से पहले रुक जाए, थोड़ा रुके, उसके बाद में सोच समझ कर डिसीजन ले तो बेहतर रहेगा। किसी तो चीज़ के लिए आपको रुकने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, रिलीज़, वो है ना अनवांटेड लोगों को, अनवांटेड थॉट्स को और नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए अभी रेडी है, ठीक है। जो भी लोग थे उनके लाइफ में, अब इस रिलेशनशिप में जो आपके साथ वाली रिश्ता है, इसमें वो एक नया स्पार्क जगाना चाहते हैं। पहले पुराना वाला जो सब कुछ था, मतलब अभी बीच में जो हुआ था उसको छोड़कर, जो स्टार्टिंग में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी थी, वो फिर से इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, फिर से एक बार इस रिलेशनशिप को जगाना चाहते हैं। मतलब यूँ कहो कि वो बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। इस रिलेशनशिप में फिर से वो फायर लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंजेस लाना चाहते हैं वो अपनी सोच में और इस रिश्ते में भी। मेटामॉर्फोसिस, तो यहाँ पर ऐसा है कि एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इन ए रिलेशनशिप हेराल्ड्स ए रीबर्थ, तो ठीक है। तो रीबर्थ की तरफ ये रिश्ता लेकर जाएंगे आपके पर्सन, और एक रिस्टार्ट चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में। मतलब पॉजिटिव है आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर, उनके एक्शंस बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। रिपेयर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे आपके साथ, ये बात भी है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, इस तरह का उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा। गाइडेंस क्या है आपके लिए? इंसाइट, इंसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम, कीप लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है। ब्लेसिंग, आपके तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। आपकी प्रेयर्स जो है कबूल हो रही है। एंड अवेयरनेस, थोड़ा सा अवेयरनेस में आपने रहना है यहाँ पर, ठीक है। मेंटेन अवेयरनेस, बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट, हर मोमेंट में आपने प्रेजेंट रहना है। ऐसा नहीं कि हो रहा है, चल रहा है, चलने दो। माइंडफुल होकर सोचिए, बोलिए, रिएक्ट कीजिए, ठीक है। कुछ भी किसी के भी बातों में आकर कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। टर्न अवे, देखिए हो सकता है आप लोग अपने इस पर्सन से या कुछ किसी परिस्थिति से, सिचुएशन से टर्न अवे करना चाह रहे हो। लाइट, आप खुद अपने आप में एक लाइट हो, अपनी एनर्जी पर फोकस करो, ठीक है। अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ने दो अपने लाइफ में। ड्रीमिंग, इन दिनों कुछ सपने आ सकते हैं आपको, जो हो सकता है आपको कुछ संकेत दे रहे हो, तो ध्यान रखिएगा। और डिसर्नमेंट, किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले डिसर्नमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सोच विचार करना, सही है गलत है, येस और नो, और बात के तह तक जाकर सोचकर फिर डिसीजन लेना सही रहेगा। होप, आप एक उम्मीद हो,
आपके पर्सन के लिए। और आपको अभी एक उम्मीद है अपने आप से, आपने लोगों से उम्मीदें करना छोड़ दिया है। ऑलमाइटी गॉड से उम्मीद है और खुद से उम्मीद है अभी आपको। इनर नोइंग, आप अपने आप पर फोकस करो, ठीक है। अपने जो भी आप जानते हो ना उस पर फोकस करो, क्योंकि आप अपने आप में एक पावरफुल पर्सन हो। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, उसको आप यूं ही ज़ाया ना करें किसी और के पीछे भाग के, है ना। तो ये जब आएंगे सब अच्छा है, सब बुरा तो कुछ है नहीं। देखिए एनर्जी भी अच्छी आई है, रियूनियन करना चाहते, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, फिर भी आप सेल्फ लव में रहो। सेल्फ लव में तो अक्सर हमेशा रहना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।